हाय, वॉरेन बफेट ने कहा है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अभी के वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के वैल्यूएशन चेक करने के लिए अक्सर इन्वेस्टर्स पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ध्यान देते हैं। पीई रेशियो हमें ये बताता है कि किसी कंपनी का शेयर अपने अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस के मुकाबले मार्केट में कितने टाइम्स प्राइस पे मिल रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो मार्केट कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग के लिए उसके शेयर में कितने पैसे इन्वेस्ट करने को रेडी है, इनका अनुमान हम पीई रेशियो से लगाते हैं। पीई रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। एक कंपनी का पीई रेशियो हमेशा रिलेटिव वे में देखा जाता है। अगर वो कंपनी के सेक्टर का पीई रेशियो कंपनी के पीई रेशियो से ज़्यादा है तो वो कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर कही जा सकती है। इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का पीई रेशियो अगर उसकी इंडस्ट्री पीई या क्लोज कंपेटिटर्स के पीई से कम है तो ऐसा हो सकता है कि वो अंडरवैल्यूड हो, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टर्स को पीई कम होने के पीछे के रीजंस पता लगाने के लिए एक इन डेप्थ रिसर्च करनी चाहिए। आज हम आपके लिए ऐसे कुछ ग्रोथ स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक्स जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनका एनालिसिस लेकर आए हैं जिनका पीई अपनी इंडस्ट्री पीई से कम है। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा और लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा है। इस वीडियो में हमने 6 जुलाई 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ CAGR में कवर करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR सबसे ज्यादा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन 1997 में स्टैब्लिश हुई थी और कंपनी पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानी जाती थी। कंपनी स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स जैसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। कंपनी BSE, NSE, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड की मेंबर भी है। एंजल वन का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 39.1% है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी लगातार कई सालों से नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने में कामयाब रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंपनी ने अपने एक्टिव यूजर्स डबल किए हैं। 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास NSE पे 37 लाख एक्टिव यूजर्स थे जो पिछले साल 15.7 लाख थे। इसके साथ कंपनी ने NSE पर अपना एक्टिव क्लाइंट बेस का मार्केट शेयर भी एक्सपैंड किया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एंजल वन का मार्केट शेयर 8.3% था जो इस साल बढ़कर 10.1% तक पहुंच गया है। कंपनी की एक और स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और यूजर इंटरफेस। कंपनी अब कस्टमर्स को 100% डिजिटली एक्वायर करती है और तो और उनके 75% क्लाइंट ऑर्डर्स मोबाइल ऐप के थ्रू आते हैं। कंपनी के लिए मेन चैलेंज है इस सेक्टर में मौजूद इंटेंस कंपटीशन। ब्रोकरेज स्पेस में बड़े बैंक्स, NBFC, स्टार्टअप के अलावा लगभग हर फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी compete कर रही है। इसके अलावा इस मार्केट में एंट्री बैरियर्स कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखना या ग्रो करना मुश्किल हो सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200-day सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200-day SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है।
दूसरी कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि CFHL। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स मुरुगप्पा ग्रुप का एक पार्ट है जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स में से माना जाता है। कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के फॉर्म में RBI के साथ रजिस्टर्ड है। रिजर्व बैंक के अनुसार एक CIC कंपनी को एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स नेट एसेट्स ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करना रहता है, जिसमें से एटलीस्ट 60% इक्विटी के थ्रू होता है। CHFL एक प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि CIFCL में है। कंपनी के रेवेन्यू मेनली CIFCL के डिविडेंड से आते हैं और कंपनी अपने डेट को रीपे करने के लिए भी मेनली इसी सोर्स पर डिपेंडेंट रहती है। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 40.36% है। जैसा कि हमने पहले बताया, कंपनी का मेन रेवेन्यू CIFCL से आता है, इसलिए उनका बिजनेस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। CIFCL की अगर बात करें तो कंपनी जियोग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास 1142 ब्रांचेस का वास्ट नेटवर्क है जो 29 स्टेट्स में अवेलेबल है। व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो के मामले में कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एसेट फाइनेंस NBFCs में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 21 में उनके टोटल AUM में 72% व्हीकल फाइनेंस ने कंट्रीब्यूट किया था। कंपनी न्यू एंड यूज्ड व्हीकल सेगमेंट्स में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कई प्रोडक्ट लाइंस में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाए रखती है। कंपनी के लिए एक मेजर कंसर्न है उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके इन्वेस्टमेंट से जनरेट होता है। इसका मतलब कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी के डिविडेंड्स पर काफी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में होल्डिंग कंपनी के पुअर परफॉर्मेंस की वजह से डिविडेंड्स कम डिक्लेयर हुए या नहीं हुए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। टैनला प्लेटफॉर्म्स एक क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट करता है। ये कंपनी इंडिया के ऑटोमेटेड SMS ट्रैफिक का 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है अपने प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के थ्रू। टैनला प्लेटफॉर्म्स का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 40.8% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टेक प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, जिसके कारण इन्हें बढ़ते रेवेन्यूज से अच्छे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये अपने रेवेन्यूज को स्केल कर सकते हैं। इससे इनके मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका 3 ईयर सेल्स CAGR 47% है, लेकिन इनका 3 ईयर पैट CAGR 182% है, यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन द SMS मीडियम। लास्ट 3 इयर्स में 96 से 97% रेवेन्यूज मैसेजिंग सर्विसेज से आए थे टैनला के लिए। अगर SMS सेगमेंट में डिस्ट्रप्शन आता है या कोई और मीडियम बिजनेस टू कस्टमर कम्युनिकेशंस के लिए SMS को रिप्लेस कर देता है तो इससे टैनला के बिजनेस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ओरिएंट इलेक्ट्रिक भारत की एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में फैंस, लाइटिंग्स, होम अप्लायंसेस और स्विच गेयर्स कवर होते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फैन मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का लार्जेस्ट फैन एक्सपोर्टर भी है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 63.13% है। कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 450 प्लस सिटीज में कंपनी के 5000 डीलर्स और 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का इटली बेस्ड डिलॉन्जी ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप कंपनी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इस टाई अप के थ्रू कंपनी डिलॉन्जी ग्रुप के प्रीमियम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में सेल करती है। इस टाई अप की वजह से कंपनी इंडिया की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में इमर्जिंग ट्रेंड्स को अच्छे से मैच करके अपनी ऑफरिंग्स को एक्सपैंड कर सकती है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनके प्रोडक्शन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट में वॉलेटिलिटी। सिलिकॉन शीट्स, कॉपर रॉड, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कमोडिटीज के प्राइसेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अगर कंपनी राइजिंग इनपुट कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती है तो उससे कंपनी के प्रॉफिट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं।
लिस्ट में फिफ्थ कंपनी है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। EKI एनर्जी सर्विसेज क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, बिजनेस एक्सेलेंस एडवाइजरी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। EKI एनर्जी की कंसल्टेंसी सर्विस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी कंपनी एक फिक्स्ड क्वांटिटी से ज्यादा कार्बन एमिशंस नहीं कर सकती। स्क्रीन पे दिख रहे एग्जाम्पल में कंपनी बी का कार्बन एमिशन लिमिट से ज्यादा है। ऐसे में वो कंपनी ए से कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती है जो मैंडेटेड लेवल से कम कार्बन एमिशन कर रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में दोनों साइड पर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी की सर्विस EKI एनर्जी सर्विसेज देती है। अगर किसी कंपनी को अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है तो उससे रिलेटेड एडवाइजरी और कंसल्टिंग भी EKI एनर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कार्बन क्रेडिट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना, लीगल फॉर्मेलिटीज और बाकी सारे प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट्स EKI एनर्जी हैंडल करके देती है। कंपनी अपनी सर्विसेज 40+ कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। EKI एनर्जी सर्विसेज का 5-year सेल्स ग्रोथ CAGR 228.58% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ग्लोबल स्केल पर इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रही क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस और साथ ही में एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG पे बढ़ता फोकस। इसकी वजह से कंपनी की सर्विसेज की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसे केसेस में कंपनी की सर्विसेज की डिमांड और भी बढ़ती जा रही है। कंपनी कार्बन ट्रेडिंग से एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है और पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई हैं। लास्ट ईयर में कंपनी के रेवेन्यू 843% से इंक्रीज हुए हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन EKI एनर्जी की सर्विसेज की डिमांड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और क्लाइंट कंपनी के ESG नॉर्म्स फॉलो करने की सीरियसनेस पे डिपेंड करती है। किसी मैंडेटरी रेगुलेशंस के एब्सेंस में एक इंडस्ट्री या कंपनी के वॉलंटरी ESG कंप्लायंस में डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसकी वजह से कंपनी की सर्विसेज की डिमांड में आगे चल के अनसर्टेनिटी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा कार्बन प्राइसिंग डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होता है। कार्बन क्रेडिट्स के बढ़ते सप्लाई या डिमांड कम होने की वजह से कंपनी की प्राइसिंग पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो इन टर्न कंपनी के मार्जिन्स को हैम्पर कर सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 ग्रोथ कंपनीज जो अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जरूर उस चैनल को भी चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.